हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव एक बार फिर आपका देख डेमो चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की और फिलिंग द ब्लैंक्स की। अगर आप स्टूडेंट्स वो प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अपने आज एक न्यू टॉपिक स्पोर्टिंग एरर करने जा रहे हैं। तो अपनी फर्स्ट स्पोर्टिंग एरर है द मेजर अलोंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। मेजर और उसके सिपाही युद्ध में मारे गए। द मेजर अलोंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। होता क्या स्टूडेंट्स, अगर अपने पास आता है अलोंग विद एज वेल एज टुगेदर विद। अगर स्टूडेंट्स अपने को सेंटेंस में अलोंग विद एज वेल एज टुगेदर विद मिलता है तो अपने पास दो सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, एक जो उससे जस्ट पहले आएगा और एक उसके जस्ट बाद में आएगा। स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट पहले आया है द मेजर, लाइक द मेजर, जो कि वर्ब से क्या है, दूर। वर्ब क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वर किल्ड, इससे दूर क्या है, द मेजर। तो अपने जो वर्ब दूर है सब्जेक्ट से उसको देखते हुए अपनी वर्ब फिल करते हैं। और यहाँ पर द मेजर वर्ब से दूर है, इसको देखते हुए अपने क्या फिल करेंगे, वोज, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक है, यहाँ पर वर्ब अपना क्या है, गलत है। तो स्टूडेंट्स, अपनी एरर किसके अंदर है, यहाँ पर एरर अपनी डी पार्ट में है। तो अपने स्टूडेंट्स यहाँ पर डी एरर होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट सेंटेंस है द फिल्म शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी जब हम हॉल में पहुँचे। स्टूडेंट्स, होता क्या है, ऐसे सेंटेंस में दो कार्य मिलते हैं अपने को। एक कार्य बहुत पहले होता है और एक उसके जस्ट बाद में होता है। एक पहले होगा और एक उसके जस्ट बाद में होगा। स्टूडेंट्स, जो काम पहले होगा उसके लिए अपने हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो बाद में होता है स्टूडेंट्स उसके लिए अपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, बीच में अपने को व्हेन मिलता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आई हुई है, व्हेन वी अराइव्ड इन द होल। लेकिन स्टूडेंट्स, व्हेन से पहले अपने को हैड थर्ड फॉर्म नहीं मिली, यहाँ पर क्या आया हुआ है, बिगेन। और आना क्या था यहाँ पर, हैड बिगन। थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म होती है बिगन। आना था हैड बिगन, आया क्या हुआ है, ओनली बिगेन। तो स्टूडेंट्स, अपनी बी पार्ट में एरर होगी, तो ये अपनी बी पार्ट में एरर है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान से सेंटेंस पढ़िएगा। अपनी थर्ड एरर है आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज़ मोर प्रेफरेबल देन मनी। मैं विश्वास करता हूँ कि रिस्पेक्ट मनी से अधिक प्रेफरेबल है। होता है क्या स्टूडेंट्स, अगर अपने को प्रेफरेबल कुछ ऐसे मीनिंग है, प्रेफरेबल, एल्डर, और स्टूडेंट्स कुछ और मीनिंग होते हैं जिनके पीछे IUR लगा होता है, लाइक सीनियर, जूनियर, प्रीफियर, पोस्टीरियर, लाइक दिस। स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है, अगर प्रेफरेबल, एल्डर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रीफियर, इनके साथ स्टूडेंट्स अपने टू यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ टू। ओके स्टूडेंट्स, और इनसे पहले मोर कभी नहीं आता, और देन कभी नहीं आता, और आफ्टर दैट देन कभी नहीं आता। क्या आता है, हमेशा टू आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप खुद देखो, यहाँ पर पहले मोर आया हुआ है, आफ्टर दैट क्या आया हुआ है, देन। तो दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर आना क्या था, प्रेफरेबल टू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इजी था, डी एरर हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में अपनी क्या है, एरर है। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा और अपने आंसर चूज कीजिए। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है आई नेवर हैव विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। ना मैंने कभी विजिट किया है और ना ही विजिट करने की मेरी इच्छा है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एरर बहुत इजी है। यहाँ पर अपने पास नेवर है और नेवर के बाद अपने को क्या मिल रहा है, और, जो कि गलत है क्योंकि नेवर के बाद नोर का रिलेशन है अपने पास। होता है ना स्टूडेंट्स, नाइदर नोर, तो यहाँ पर नेवर को देखते हुए नोर आएगा और नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इजी एरर थी अपने पास, तो इसमें ऑप्शन सी में अपनी एरर है, तो ऑप्शन सी अपना सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की ओर। स्टूडेंट्स, ये सभी एरर
एग्ज़ाम में आ चुकी है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आई हुई है, लाइक बैंक पीओ क्लर्क, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर, नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वाज ए रश इन द काउंटर। जैसे ही न्यूज़ पेपर में आई वैसे ही काउंटर पर क्या था, काउंटर पर रश था। स्टूडेंट्स नो सूनर की बात हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी की थी, नो सूनर की बात हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी की थी, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इसका एक सेंटेंस मिला था अपने को। होता क्या है स्टूडेंट्स, नो सूनर के बाद डिड आता है या हैड आता है, क्या आएगा नो सूनर के बाद, डिड आएगा या फिर हैड आएगा। और उसके स्टूडेंट जस्ट बाद क्या आती है, डिड के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, और हैड के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स नो सूनर जब आता है तो डिड और हैड सब्जेक्ट से पहले मिलते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द न्यूज़, इससे पहले मिलते हैं। ना तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिड आया है ना ही हैड आया है, तो अपनी इसके अंदर ए ऑप्शन में ही एरर है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, नो सूनर द न्यूज़ अपीयर्ड, या तो यहाँ पर आता नो सूनर हैड द न्यूज़ अपीयर्ड, या आता नो सूनर डिड द न्यूज़ अपीयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए ऑप्शन में अपनी एरर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी एरर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की ओर। नेक्स्ट एरर अपनी स्टूडेंट्स कंपैरेटिव डिग्री पे है। कंपैरेटिव डिग्री क्या काम होता है, कंपैरेटिव डिग्री में अपने दो एडजेक्टिव्स की या दो सब्जेक्ट की अपने तुलना करते हैं। जॉन सैलरी इज़ मच लार्जर देन टॉम, जॉन की सैलरी अधिक ज़्यादा है, लार्ज है किससे, टॉम से। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉम एक नाउन है, पर्सन है, टॉम क्या है यहाँ पर एक नाउन है टॉम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टॉम पर्सन है और यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं जॉन की सैलरी की। जॉन सैलरी इज़ मच लार्जर देन टॉम। तो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बताने के लिए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सैलरी का, दैट ऑफ का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, दैट ऑफ टॉम। जॉन की सैलरी ज़्यादा अधिक है किससे, जो कि टॉम की है, उसकी सैलरी से अधिक किसकी है, जॉन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ऑप्शन में अपनी एरर है, तो अपने आंसर डी होगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, रमेश हेल्प नॉट ओनली मी, रमेश हेल्प नॉट ओनली मी बट आल्सो माई ब्रदर व्हेन ही वाज इन नीड। होता क्या स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट आल्सो में नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद स्टूडेंट्स अपने को नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ये मिलता है अपने को, ठीक है स्टूडेंट्स। और बट आल्सो के बाद भी अपने को क्या मिलता है, सेम नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने देखें तो आफ्टर नॉट ओनली मी आया हुआ है अपने पास, और मी क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। यहाँ पर बट आल्सो माई ब्रदर ये भी क्या है, नाउन और प्रोनाउन, तो ये बिल्कुल सही आया हुआ है। रमेश हेल्प नॉट ओनली मी बट आल्सो माई ब्रदर व्हेन ही वाज इन नीड। स्टूडेंट स्टार्टिंग में देखो रमेश हेल्प सेकंड फॉर्म आई हुई है अपने पास, सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट का है, और आगे लास्ट में भी क्या है, व्हेन ही वाज इन नीड, यहाँ पर भी क्या है, पास्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा ई, तो नो एरर अपना होगा इसमें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गिव मी 3000 रुपीज़ प्लीज़, गिव मी 3000 रुपीज़ प्लीज़। स्टूडेंट्स अगर अपने को थाउजेंड्स, मिलियंस, ईयर्स, डजन्स, अगर इनसे पहले स्टूडेंट्स कोई नंबर आता है लाइक 1, 2, 3, 4, तो स्टूडेंट्स अपने नंबर आने के बाद वो अपने थाउजेंड्स नहीं करते, मिलियंस नहीं करते, ईयर्स नहीं करते और डजन्स नहीं करते। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है थाउजेंड के साथ, तो वो गलत होगा। यहाँ पर आना था स्टूडेंट्स गिव मी 3000 रुपीज़, तो यहाँ पर अपनी एरर बी में है, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद थाउजेंड्स आया हुआ है। आना क्या था स्टूडेंट्स, 1000 आना था, तो ये अपनी इजी एरर थी। तो आप ये याद रखिएगा, अगर 1000, मिलियंस, ईयर्स, डजन्स और एक होता है स्टूडेंट्स मीटर, यहाँ पर मीटर्स होता है। अगर अपने का नंबर आता है तो अपने 2 मीटर, 3 मीटर बोलेंगे, मीटर्स नहीं बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना इस चीज़ को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ओनली 3/4 ऑफ द वर्क, ओनली 3/4 ऑफ द वर्क आर कंप्लीट एंड वी आर लेफ्ट विथ नो टाइम। अभी कार्य का 3/4 हिस्सा ही हुआ है
और अपने पास और समय नहीं है। स्टूडेंट्स होता क्या है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है और 3/4 ऑफ द वर्क, ये भी क्या है, एक सिंगुलर चीज़ मानी जाएगी। ओनली 3/4 ऑफ द वर्क सिंगुलर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर गलत है, क्योंकि सिंगुलर के लिए अपने क्या यूज़ करेंगे, इज। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओनली 3/4 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट एंड वी आर लेफ्ट विथ नो टाइम। तो अपनी एरर स्टूडेंट्स यहाँ पर सी में अपनी एरर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स अपना, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटरलू जो है बेल्जियम में एक जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ लोग और फ्रेंच लोग का युद्ध हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर द इंग्लिश से मीनिंग इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं है, द इंग्लिश से मीनिंग यहाँ पर अंग्रेज़ लोगों से है, और यहाँ पर फ्रेंच से मीनिंग लैंग्वेज से नहीं है। फ्रेंच मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रेंच कंट्री के पीपल से है। तो देखो स्टूडेंट्स, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। स्टूडेंट्स यहाँ पर द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों से है, तो यहाँ पर द फ्रेंच आना था अपने पास। द फ्रेंच लगाने से ही क्या बनेगा, फ्रेंच कंट्री के सभी पीपल। होता क्या स्टूडेंट्स, अगर अपने किसी एडजेक्टिव लाइक ब्रेव, रिच, इंग्लिश, फ्रेंच, तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ये ऑल आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव हैं सारे ये। स्टूडेंट्स इनसे पहले क्या होता है, अगर अपने इनसे पहले द यूज़ करते हैं, अगर अपने इनसे पहले क्या यूज़ करते हैं, द ब्रेव, द रिच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या बन जाते हैं, ये सभी प्लूरल नाउन बन जाती हैं। अगर अपने एडजेक्टिव से पहले लाइक ब्रेव, रिच, फ्रेंच, इंग्लिश, जो भी एडजेक्टिव होते हैं, अगर अपने उनसे पहले स्टूडेंट्स द यूज़ करेंगे तो द इंग्लिश, द ब्रेव, ये सभी प्लूरल नाउन बन जाएंगी। तो द ब्रेव मीन्स सभी बहादुर लोग, द रिच मीन्स सभी धनवान व्यक्ति, द पुअर मीन्स सभी गरीब लोग। तो स्टूडेंट वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच कंट्री के सभी पीपल। तो अपनी यहाँ पर एरर किस में होगी स्टूडेंट्स, सी में, क्योंकि यहाँ पर द नहीं लगा हुआ। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अपना नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।